मनुष्य जब अकेले बैठता है और बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब उसके भीतर से एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है, या फिर मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबसे परे है? यही सवाल, जो सदियों से आर्षियों, मुनियों, विचारकों और आम इंसानों के मन में गूंजता रहा है, हमें दर्शन शास्त्र की उस गहराई में ले जाता है जहां से आत्मा की खोज शुरू होती है। आत्मा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों या मंदिरों में पाई जाती है, बल्कि यह तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बार बार सामने आती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे किसी इंसान के जाने के बाद भी उसकी बातें, उसका स्वभाव, उसके स्पर्श की अनुभूति हमारे भीतर जीवित रहती है। हम कहते हैं कि वो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा हमारे साथ है। क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बात है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? जब हम किसी अपने को देखते हैं और आंखों से ही समझ जाते हैं कि वो दुखी है, हम कुछ बोले बिना महसूस कर लेते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, तो वह क्या है जो बिना शब्दों के हमें यह सब बता देता है? यही आत्मा है जो शब्दों से परे है, लेकिन सब जानती है, महसूस करती है और जोड़ती है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे हाथ से छुआ जा सके, लेकिन यह हमारी सबसे मूल पहचान है। जैसे बिजली एक बल्ब में आकर रोशनी देती है, वैसे ही आत्मा शरीर में आकर जीवन देती है। बल्ब टूट सकता है, लेकिन बिजली नहीं मरती, वह कहीं और प्रवाहित हो जाती है। ठीक वैसे ही शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हम अपने रोज के जीवन में यह बात तब अनुभव करते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है और हम उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखते हैं जो लगता है जैसे वह पहले से सब जानता है। छोटे बच्चे अक्सर बिना किसी सिखाए भावनाओं को पहचान लेते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा ज्ञान और अनुभूति का स्रोत है, जो शरीर के आने जाने से प्रभावित नहीं होती। अब सवाल आता है, अगर आत्मा है तो क्या उसका कोई लक्ष्य है? क्या हम सिर्फ जीने और मरने के लिए आए हैं? क्या आत्मा का कोई उद्देश्य है? जब हम कोई नेक काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं, तो हमारे भीतर एक सुकून पैदा होता है। यह आनंद शरीर को नहीं, आत्मा को मिलता है। जैसे भूखे को खाना खिलाने के बाद, एक मां को बच्चे को गले लगाने के बाद, या किसी गरीब की मदद करने के बाद जो संतोष की भावना आती है, वह आत्मिक होती है। यह वही आनंद है जो हमें यह एहसास कराता है कि हमारा जीवन सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मिक भी है। हम जब किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाते हैं और वहां शांति महसूस करते हैं, तो क्या वह इमारत हमें शांति देती है? नहीं, वह तो एक प्रतीक है, एक माध्यम है। असल में वह शांति हमारी आत्मा को भीतर से मिलती है, क्योंकि वह उस स्थान पर अपनी पहचान, अपना घर पाती है। आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है, यह हमेशा सत्य की ओर आकर्षित होती है। जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो शरीर तो आराम करता है, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। यही आत्मा की पुकार होती है जो हमें बताती है कि कुछ गलत हुआ है। और जब हम सत्य बोलते हैं, न्याय करते हैं या अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब आत्मा मुस्कुराती है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अब यह प्रश्न आता है कि आत्मा और भगवान का क्या संबंध है? क्या भगवान कोई बाहर बैठी सत्ता है या हमारी आत्मा ही भगवान का अंश है? हमारे वेद, उपनिषद, गीता यही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा अहंकार भगवान बन जाता है, बल्कि यह है कि हमारे भीतर वही चेतना, वही प्रकाश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है। जब कोई कहता है कि भगवान हर जगह है, तो इसका तात्पर्य यही है कि वह चेतना हर जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान है। हम जब किसी को पीड़ा देते हैं, तो हम दरअसल उसी चेतना को चोट पहुंचाते हैं, और जब किसी के आंसू पहुंचते हैं, तो हम उसी ब्रह्म की सेवा करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा को पहचानना है, लेकिन यह कैसे हो? क्या किसी विशेष साधना, तपस्या या पूजा पाठ से ही आत्मा को जाना जा सकता है? नहीं। आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। जब हम दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ क्षण खुद के साथ बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सांसों को महसूस करते हैं, तो एक नजाकत से भरा मौन हमारे भीतर उतरता है। यही मौन आत्मा का द्वार है। धीरे धीरे जब हम इस मौन में उतरते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से परिचित होने लगते हैं।
जैसे एक तालाब में लहरें हों तो नीचे की सतह नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही लहरें शांत होती हैं पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब हमारे विचार शांत होते हैं तब आत्मा का रूप स्पष्ट होता है। वह कोई दर्शन शास्त्र की जटिल परिभाषा नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभूति है। जब हम प्रेम करते हैं बिना शर्त, तब हम आत्मा से जुड़ते हैं। जब हम माफ करते हैं तब हम आत्मा को पाते हैं। और जब हम स्वयं के दोषों को स्वीकार करते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तब हम आत्मा के मार्ग पर होते हैं। दैनिक जीवन में हम आत्मा से तब कट जाते हैं जब हम सिर्फ बाहरी चीजों, पैसा, प्रतिष्ठा, नाम या स्वार्थ के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं, किसी जानवर को सहलाते हैं, किसी बच्चे की मासूमियत को निहारते हैं, तब हम अपनी आत्मा के निकट होते हैं। आत्मा को जानना कोई रहस्यमयी कार्य नहीं, बल्कि बेहद सामान्य, सजीव और सरल प्रक्रिया है। बस हमें खुद को थोड़ा सुनना, थोड़ा समझना और थोड़ा बदलना होता है। मन की हलचल, इच्छाओं की लहरें, क्रोध और ईर्ष्या की आग, यह सब आत्मा को ढक देती है। जैसे धुएं में आईना धुंधला हो जाता है, वैसे ही विकारों से आत्मा छिप जाती है, लेकिन वह होती हमेशा है। जब हम क्षण भर के लिए मौन होते हैं, सच्चे होते हैं, विनम्र होते हैं, तब वह चमक उठती है। आत्मा का अनुभव किसी भाषण, किसी ग्रंथ या किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से होता है। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि आत्मा को हर दिन थोड़ा और स्पष्ट देख सको। ईमानदारी से जियो, करुणा से जियो और ध्यान से जियो। जो चीजें आत्मा को शांत करें उन्हें जीवन में स्थान दो, जैसे संगीत, प्रकृति, मौन, प्रेम और सेवा। क्योंकि अंत में शरीर यहीं छूट जाएगा, पर आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगी। और वह यात्रा कैसी होगी, यह आज के कर्मों से तय होगी। यदि इस गहन विषय ने आपको भीतर तक छू लिया हो, तो इसे सुनने के बाद एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी आत्मा को सुन पा रहा हूं? और अगर उत्तर हां है, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। और अगर उत्तर नहीं है, तो चिंता न करें, बस खुद से जुड़ने की शुरुआत करें, आज, अभी, इसी क्षण से। अगर आपको यह अनुभूति गहराई तक महसूस हुई हो, तो ऐसे और भी आत्मिक और जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह यात्रा अभी शुरू हुई है, आत्मा से भगवान तक, जीवन से परे के सत्य तक।